हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं वर्ग में हम पढ़ रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कैन के यूज को हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है जो वो है कुड के यूज को देखेंगे। कुड के अपने क्या क्या अर्थ होते हैं, वो किस तरह से इस्तेमाल होता है, इसे हम देखते हैं। फरहान आज ने यहाँ लिख रखा है कुड के यूजेज जो है। यहाँ देखिए, जैसे कुड है, कुड का सेंस होता है सकता है, सकता था, शता है या पाया या पाता, इस तरह का सेंस ये देता है। तो कुड जब मॉडल ऑक्सिलरी सीधे सीधे रहेगी, उसके साथ कुछ लगा हुआ नहीं है, तो आप ये जानिए उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। नेक्स्ट है कुड बी। अब देखिए यहाँ कुड बी आ गया, बी आया, थर्ड फॉर्म आ जाएगा। हो सकता है, जैसे हमने कैन बी का यूज पढ़ा, कैन बी का मतलब हुआ था हो सकता है या किया जा सकता है, किया जा सकता है पैसिव वॉइस में, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है कुड हैव। यच वाले फॉर्म मैंने आपको बता के रखे हैं कि यच जब भी आएगा तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो सकता था या पास हो सकता था। यहाँ मैंने एक यूज और बताया था आपको, कैन के यूज में हैव का मतलब पास होता है, तो सका था या पास हो सकता है। नेक्स्ट इसका यूज है कुड हैव बीन। कुड हैव बीन में इसके दो सेंस होते हैं, एक होता है हो सकता था, दूसरा है किया जा सकता था। और क्रिया कैसे लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है कुड हैव हैड, पास हो सकता था, इसका सेंस है। अभी हम जब पढ़ेंगे एक एक यूज करके तो वहां आपको ज्यादातर क्लियर हो जाएगी। कुड हैव टू। देखिए मैंने जहाँ हैव टू जब ऑक्सिलरी वर्ब बताया था आपको, जहाँ पे हैज टू हैव टू बताया था, मैंने बताया था कि ऑब्लिगेशन बाध्यता की बात होती है, कोई काम जबरदस्ती करना पड़ सकता है। कुड हैव हैड टू, तो यहाँ पे करना पड़ सकता था या करना पड़ जाता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहां टू आएगा तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही आएगी। ये सब चीजें मैंने आपको बता रखी है, ऑलरेडी बता रखी है, तो ये यूज देगी। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे जगह मैंने है लिखा, बहुत सारे जगह था लिखा है या पाया है से तात्पर्य आप ये ना समझिए, जैसे आप देखे होंगे कि कैन का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो कोड होता है, यानी सेकेंड फॉर्म में पाया आना चाहिए था आना चाहिए था, है कहाँ से आकर। लेकिन जो जितने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो शब्द प्रेजेंट को भी शो करती, पास्ट को भी पास्ट के फॉर्म में आती है, तो और फ्यूचर को, प्रेजेंट और फ्यूचर को शो करती है। तो इस तरह से जो कुड का यूज है मित्रों, वो हम प्रेजेंट में, पास्ट में, सकता है के सेंस में, सकता था के सेंस में, सकेगा या पाएगा के सेंस में फ्यूचर में यूज करते हैं। तो जब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में सकता है, सकता था, सकेगा या पाएगा के सेंस में यूज करते हैं, तो हम दिखाते क्या है, हम दिखाते हैं एबिलिटी को, हम दिखाते हैं पॉसिबिलिटी को, हम दिखाते हैं रिक्वेस्ट को, हम दिखाते हैं परमिशन को, हम दिखाते हैं विश को, हम दिखाते हैं हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब, हाइपोथेटिकल में यहाँ लिख ले रहा हूं, हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक यूज, कल्पना में। जैसे ये जो हाइपोथेटिकल सेंटेंस होंगे वो सेंटेंस कभी पूरे नहीं होते। जैसे आपने सुना होगा एक पोयम है जो सुदामा जी के ऊपर लिखी गई है कि यदि मैं होता नरेश तो राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सर पर मुकुट चमकता, बंदी जन गुनगाते रहते संध्या और सवेरे। इसमें टोटल क्या है, कल्पना हाइपोथेटिकल है, जो कि सुदामा जी की कभी पूरी नहीं हो सकती। यदि मैं होता नरेश, जब आप नरेश होते तब तो राजमहल में रहते। जैसे मैं कहूँ मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, मैं ना ही चिड़िया हूँ ना ही उड़ सकता हूँ, सिर्फ कल्पना में
रह सकता हूं। तो ये इस तरह के सेंटेंस हाइपोथेटिकल सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हम शो करते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, पावर, रिक्वेस्ट, परमिशन, विश, हाइपोथेटिकल। तो अब हम यूज पढ़ना शुरू करेंगे कुड का। कुड का यूज हो सकता है और यहाँ जो है मैं ये करता हूं, देखते हैं हम यूज सकता, कुड है, सकता है, सकता था, या सका, या पाया, या पाता है। जब हम कुड का यूज इस सेंस में करते हैं तो हम क्या भी दिखाए कि पॉसिबिलिटी को दिखा सकते हैं। जैसे मैं ये कह दूं, पॉसिबिलिटी में एग्जांपल के लिए बोलूं कि जो भी होगा पास्ट की बात करेगा। बात करूं मैं कि पिछले साल मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता था। पिछले वर्ष मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता था। लास्ट ईयर आई कुड टीच इंग्लिश। पिछले वर्ष मैं इंग्लिश पढ़ा सकता था। पिछले वर्ष मैं फुटबॉल खेल सकता था। लास्ट ईयर आई कुड प्ले फुटबॉल। लास्ट ईयर आई कुड प्ले फुटबॉल। मैं पिछले वर्ष फुटबॉल खेल पाता था, यानी फुट का सेंस क्या आएगा, पाता था। पिछले वर्ष मैं अंग्रेजी पढ़ा पाता था या पढ़ा सकता था, या मैं पिछले वर्ष फुटबॉल खेल पाता था, या मैं पिछले वर्ष फुटबॉल खेल सकता था। फिर अगर मैं कोई पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं तो पॉसिबिलिटी में मैं जो मे का भी यूज कर सकता हूं और कुड का भी यूज कर ही रहा हूं, कैन का भी यूज कर सकता हूं और माइट का भी यूज कर सकता हूं। अर्थात जहां मैं कुड का इस्तेमाल किया हूं वहां मैं मे का भी कर सकता हूं, मैं कैन का भी कर सकता हूं, मैं माइंड का भी कर सकता हूं। कुड का प्रयोग हम देख रहे हैं, कैन का हम कर चुके हैं, मे और माइट यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं। तो हम ये काम कर सकते थे कब, पिछले वर्ष। तो ये मेरे जो है दक्षता, एबिलिटी को शो कर रहा है, लेकिन पिछले वर्ष की कर रहा है। जैसे हम कहते कि हम किसी भी फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। तो हम कहें यहाँ पे कि आई कुड not attend any function. I could not attend any function. हम कोई भी फंक्शन में अटेंड नहीं कर पाते थे, पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, बिकॉज क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। We had no money. I could not attend any function. हम कोई फंक्शन अटेंड, किसी भी फंक्शन में, किसी पार्टी में, शादी विवाह में को अटेंड नहीं कर पाते थे, बिकॉज वी हैड नो मनी, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते थे। जैसे हम अभी कैन में बोले थे कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये बोला मैंने, मैं अंग्रेजी बोल पाता था। आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल पाता था या बोल सकता था या बोल सकता हूँ। ये भी सेंस होगा जब हम इसके यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सकता है और सकता था, पाता था, पाया है। ये पाता इन सब से पता चला पास्ट के। हम ये टुमारो, टुडे
और लास्ट ईयर, यस्टरडे, इन सब का यूज करके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को शो करते हैं। तो ये बात किया मैंने सब के सब आपकी पॉसिबिलिटी की बात, सॉरी एबिलिटी की बात। टोटल जितना मैं पिछले वर्ष अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, मैंने अपनी दक्षता को दिखाया। मैं फुटबॉल खेल सकता था, मेरे पास शक्ति, सामर्थ्य, एबिलिटी थी। मैं किसी पार्टी को अटेंड नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। और ये जो आई वुड नॉट मैंने लिखा, ये सबके सब किसको शो कर रहे हैं? सबके सब शो कर रहे हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता था, मैं अंग्रेजी बोल पाता था, ये सब के सब एबिलिटी को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका देखते हैं हम, सका या पाया। अभी देखा मैंने पाता के सेंस, अभी हमने क्या देखा? पाता के सेंस में। अब देखते हैं नेक्स्ट फूड का यूज हम देखते हैं, सका या पाया के अर्थ। सका या पाया के अर्थ। जब फूड का मतलब होगा सका या पाया। अभी जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा पाता था, पाता था के सेंस में, मैं कोई पार्टी अटेंड नहीं कर पाता था जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे। अभी हम देखेंगे फूड का सका या पाया के सेंस में। जैसे एग्जाम्पल में हम कहें, वह घर नहीं आ पाया, वह घर नहीं आ पाया। He could not come home। वह घर नहीं आ पाया या वो घर नहीं आ सका। इसका सेंस क्या है? वो घर नहीं आ पाया या नहीं आ सका। दूसरा एग्जाम्पल, मैं किसी तरह वहां पहुंच सका। मैं किसी तरह वहां पहुंच सका। I could reach there somehow। I could reach there somehow, या फिर हम कह सकते हैं I could somehow reach there। दोनों में से किसी को क्या कर सकते हैं? I could somehow reach there। मैं वहां किसी तरह से पहुंच सका। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल हम कह दें, देखिए क्या रहा? पाया, मैं किसी तरह वहां पहुंच सका। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैं कह दूं, आप ये कैसे कर पाए? आप ये कैसे कर पाए? हाउ कुड यू डू इट? यहाँ क्वेश्चन मार्क, हाउ कुड यू डू इट? आप इसे कैसे कर पाए? तो हमने देखा यहाँ पे क्या, तो खुद का प्रयोग सका या पाया के अर्थ में। आप ये कैसे कर पाए? वह घर नहीं आ पाया, तो पाया। मैं किसी तरह वहां पहुंच सका, तो ये कैन के यूज में था। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं I could not come you
यस्टरडे मैं आपको कल कॉल नहीं कर पाया बिकॉज आई वॉज बिजी। बिकॉज आई वॉज बिजी मैं व्यस्त था, मैं अपने व्यस्तता के कारण आपको कॉल नहीं कर पाया। तो पाया के सेंस में ये हमने कुड का यूज देखा। अब देखते हैं मित्रों पाता। अगला यूज देखते हैं कुड का पाता क्वेश्चन। पापा के अर्थ में जैसे एग्जाम्पल में मैं कह दूं काश मैं एक बार आपसे मिल पाता। आई विश कास्ती के लिए लिखते हैं आई विश आई कुड मीट यू वंस। आई कुड मीट यू वंस काश मैं एक बार आपसे मिल पाता। अगर आप ना मिलते, नेक्स्ट लिखते हैं बिना आपकी मदद की बिना आपकी मदद की मैं ये किताबें कभी नहीं खरीद पाता। बिना आपकी मदद की मैं ये किताबें कभी नहीं खरीद पाता। तो आई कुड कभी नहीं के लिए नेवर होता है। आई कुड नेवर मैं कभी नहीं खरीद पाता। आई कुड नेवर बाई DUI आई कुड नेवर बाई। और क्या ये किताबें दी बुक्स आई कुड नेवर बाई दीज बुक्स बिना आपके विदाउट योर हेल्प। बिना आपकी मदद की मैं ये किताबें नहीं खरीद पाता। काश मैं एक बार आपसे मिल पाता। आई विश आई कुड मीट यू वंस। बिना आपकी मदद की मैं ये किताबें नहीं खरीद पाता। नेक्स्ट मैं कहूं क्या आप उससे मिल पाते। कुड यू मीट हिम। कुड यू मीट हिम क्या आप उससे मिल पाते। ऐसे मैं दूसरा कह दूं काश वो मेरी भावनाओं को समझ पाते। काश आई विश काश के लिए आई विश वो मेरी भावनाओं को समझ पाते। ही could understand my feeling। काश वो मेरी भावनाओं को समझ पाते। आई विश ही कुड अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। काश वो मेरी भावनाओं को समझ पाते। तो
ये पाता के सेंस में कुड का यूज देखा है। अब नेक्स्ट यूज हम देखते हैं कुड बी का। अभी तक हमने कुड के यूज में देखा मित्रों, कुड के यूज में हमने देखा शकता है, शकता था, शका या पाया या पाता के अर्थ में हमने कुड का यूज देखा। अब अगला देखते हैं, अगला हमने यहाँ पे ये पहला पॉइंट देख चुके हैं, नेक्स्ट हमें देखना है कुड बी। तो हम देखते हैं कुड बी का यूज। यूज ऑफ कुड बी आप लिख लेंगे। क्या रखिए, कुड बी का यूज हो सकता है या किया जा सकता है। जैसा हमने कैन बी में देखा मित्रों, कैन बी में हमने देखा था कि हो सकता है कि यूज में और किया जा सकता है का यूज में हमने इससे पैसिव स्ट्रक्चर वहां बताया था। यहाँ भी ये पैसिव स्ट्रक्चर में ही होगा। तो हम यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। पहला जो है कुड बी, कुड बी का यूज हम हो सकता है के सेंस से, इसमें हो सकता है, हो सकता है के सेंस में देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कह दे, वह इस वहां हो सकती है, वह इस वक्त वहां हो सकती है। तो शी वुड बी देयर राइट नाउ, राइट नाउ शी कुड बी देयर, वह इस वक्त वहां हो सकती है। तो कुड की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, कैन बी का भी यूज, क्योंकि कैन बी में भी हमने देखा था वहां हो सकती है। जैसे है का बात करना है तो हम कैन की यूज में लिखते थे। वह जिम में हो सकता है, यहाँ लिखते हैं हम, रमेश जिम में हो सकता है, रमेश जिम में हो सकता है, रमेश could be in the जिम, रमेश जिम में हो सकता है। तो यहाँ कुड बी, जहां हमने लिखा है मित्रों, हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जहां हमने कैन से देखा था कि हम कैन बी की यूज में क्या बताना चाह रहे थे, पॉसिबिलिटी को। जहां हम पॉसिबिलिटी बताएंगे वहां हम यूज कर सकते हैं कैन का, मे का, माइट का और कुड है ही। कैन, मे, माइट, इन तीनों का यूज, चारों का यूज हम कर सकते हैं जब भी हमें पॉसिबिलिटी बतानी है। तो कुड बी के सेंस में, हो सकता है के सेंस में, वह जिम में हो सकती है, वह स्कूल में हो सकता है, ही कुड बी इन द स्कूल। रमेश जिम में हो सकता है, रमेश कुड बी इन द जिम, संभावना की। तो जैसे ही हमने कहा वह इस वक्त वहां हो सकता है, ही कुड बी देयर राइट नाउ, वह यहाँ वहां हो सकता है। अगर आप इसको इंट्रोगेटिव में करें मित्रों तो हम कहेंगे कुड शी बी देयर राइट नाउ, क्या वो वहां हो सकती है, वो वहां क्यों नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ पे यू कर देंगे व्हाई कुड शी बी देयर राइट नाउ, या फिर हम इसके कुड के जगह पे माइट का, she might be there right now, she may be there right now, she can be there right now, इन सब का यूज कर सकते हैं। या फिर हम कर सकते हैं she could not be there right now, वो वहां नहीं हो सकती है। she might not be there right now, वो वहां नहीं हो सकती है, इस वक्त वहां नहीं हो सकती है। she may be right now, she may be there right now, इन सब का प्रयोग करके हम हो सकता है के सिलसिले
कुड का यूज कर सकते हैं। इतना याद रखना है कि पॉसिबिलिटी की बात की जाएगी तो कुड की जगह पर हम कैन का, मे का, माइट का प्रयोग कर सकते हैं। जहां कैन होगा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, माइट होगा लीस्ट पॉसिबिलिटी का बोध कराएगा। अब किया जा सकता है इस सेंस में, जैसे मैंने वहां पे बताया था आपको कि आपको दिल्ली भेजा जा सकता है, तो हमने कहा था कि यू कैन बी सेंड टू दिल्ली टुमारो, ऐसा बोला था। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यू could be sent to दिल्ली या मुंबई टुमारो, आपको कल दिल्ली भेजा जा सकता है। दिल्ली भेजा जा सकता है, देखिए किया जा सकता है, क्या कर सकता, जो काम हो रहा है भेजने का काम किया जा सकता, आपको कल दिल्ली भेजा जा सकता है। इसे बहुत आसानी से किया जा सकता है। इट could be done very easily, ये could be done very easily, इसे बहुत आसानी से किया जा सकता है। It could be done very easily, तो हम जो could be का जहां प्रयोग किए हैं वहां उस could be की जगह पे हम प्रयोग क्या कर सकते हैं, मे का, माई का, कुड, कैन का, तीनों का यूज कर सकते हैं। इसे बहुत आसानी से बताया जा सकता है। इट वुड बी टोल्ड वेरी इजली, इसे बहुत आसानी से बताया जा सकता है। तो हमने कुड के यूज में मित्रों दो यूजेस देखे, एक सिंपल कुड का, दूसरा कुड बी का। ये यूजेस हम पढ़ चुके। अब इसके नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है कुड का यूज, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन अगले दिन। तो अगले दिन जो भी आपको इसमें कुछ परेशानी आएगी, अगर जो बताया है मैंने समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, नहीं समझ में आया होगा, परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। बहरहाल इसे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो प्रैक्टिस के तहत ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, हो सकता है, किया जा सकता है। देखिए सेंड काम जब भी है तो फंड फॉर्म का हम प्रयोग कर रहे हैं, इसे आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके पश्चात तब इस जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस